हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज हम लोग मॉडल वर्ब की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं मस्ट और ऑट टू के बारे में। हम लोगों ने मॉडल वर्ब्स में कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, यूज्ड टू, विल, शैल को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हमारा नेक्स्ट है मस्ट और ऑट टू। मस्ट और ऑट टू को मैंने एक साथ इसलिए लिया है क्योंकि दोनों बहुत ही कॉमन होते हैं, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग जगहों पे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। पहले मैंने मस्ट के बारे में लिखा है कि मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, एंड देयर आफ्टर हम लोग ऑट टू के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मस्ट से। मस्ट का प्रयोग चाहिए के अर्थ में करते हैं, जैसे कि शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में करते हैं, वैसे ही मस्ट का प्रयोग भी चाहिए के अर्थ में करते हैं। बस अंतर इतना है कि जब आप किसी को एम्फसाइज करते हैं, जब आप किसी को जोर देते हैं कोई काम करने के लिए, जैसे कि सलाह ही दिया जाता है, जाहिर सी बात है, लेकिन जब आप किसी को जोर दे करके कोई बात कहते हैं करने के लिए, तो वहाँ पे हमें मस्ट का प्रयोग करना है। अगर हमने कॉमन ही कोई बात कही है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तो वहाँ पे हमें शुड का प्रयोग करना है। लेकिन अगर हमने कहा है कि तुम्हें ये जरूर करना चाहिए, तो वहाँ पे हमें मस्ट का प्रयोग करना है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ज़रूर शब्द सारे वाक्यों में लगा ही हो, लेकिन हाँ, उस समय अगर आप किसी को एम्फसाइज कर रहे हैं, किसी वाक्य पे जोर दे रहे हैं कि आपको यह काम ज़रूर करना चाहिए, तो वहाँ पे हमें मस्ट का प्रयोग करना है। ठीक है, सो मस्ट का प्रयोग करने के लिए हमारा ये रूल है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, देयर आफ्टर मस्ट, और मस्ट के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। ठीक है, सो जैसे कि एग्जाम्पल है, उसे किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। वाक्य के अंत में चाहिए आ रहा है और यहाँ पे देखिए ज़रूर भी लगा हुआ है। इसका मतलब है कि आप किसी को जोर दे करके कह रहे हैं कि तुम्हें किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर यहाँ पे ज़रूर नहीं भी लगा होता, लेकिन अगर आप फिर भी किसी को जोर दे करके ही कह रहे हैं कि आपको किताब पढ़नी चाहिए, तो वहाँ पे आप मस्ट का प्रयोग करेंगे। अगर आप जोर दे करके नहीं कह रहे हैं, नॉर्मली कह रहे हैं, तो वहाँ पे आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ही मस्ट रीड द बुक। ही मस्ट रीड द बुक। ही हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब है, रीड हमारा वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, आपको अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए। मैंने किसी को जोर दे करके कहा है कि आपको अंग्रेज़ी ज़रूर सीख लेनी चाहिए, आपको अंग्रेज़ी सीख लेनी चाहिए, तो वहाँ पे हमें मस्ट का प्रयोग करना है। सो यू मस्ट लर्न इंग्लिश। सिर्फ सेंटेंस देख करके हम नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पे मस्ट का प्रयोग करना है कि शुड का प्रयोग करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको किस सेंस में कह रहे हैं। अगर आप किसी को नॉर्मली कह रहे हैं तो शुड प्रयोग करिए, अगर आप किसी को जोर दे करके कह रहे हैं तो आप मस्ट का प्रयोग करिए। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। सो यू मस्ट लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है, संजना को ऐसा नहीं करना चाहिए। संजना मस्ट नॉट डू लाइक दिस। आपको पेन खरीद लेना चाहिए। यू मस्ट बाय पेन। तुम्हें फिल्म देखनी चाहिए। यू मस्ट वॉच फिल्म। ठीक है, ये सारे वाक्य हमारे तभी बनेंगे जब वाक्य में लोगों को आप जोर दे करके कहेंगे कोई काम करने के लिए, तभी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा नेगेटिव में भी हो सकता है और इंट्रोगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। सो मस्ट हमारा क्लियर हो गया, बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो आता है ऑट टू पे। ऑट टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? बहुत से लोग तो ऑट टू के बारे में जानते ही नहीं होंगे कि ऑट टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में अब ऑट टू का प्रयोग करना बंद ही हो गया है। लगभग सब लोग अब मस्ट का प्रयोग कर लेते हैं, शुड का प्रयोग कर लेते हैं। अब बहुत से लोग क्या होता है कि ऑट टू का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप इंटरमीडिएट में हैं, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या है कि जहाँ पे नैतिक कर्तव्य को दिखाना होगा, वहाँ पे आप मस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पे आप ऑट टू का ही प्रयोग करेंगे। अगर आपने यहाँ पे मस्ट का प्रयोग कर दिया तो आपका वाक्य जो है वो गलत हो जाएगा। भले ही अगर आप वाइल स्पीकिंग, बोलते समय अगर आप इन सारी जगहों पे मस्ट का प्रयोग करते हैं, तो सामने वाला तो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप किसी एग्जाम में बैठे हुए हैं और अगर ऐसे वाक्य आते हैं, तो आपको मस्ट का प्रयोग ना करके ऑट टू का ही प्रयोग करना है। ठीक है, सो पहले देख लेते हैं कि ऑट टू का प्रयोग कहाँ करना है। ऑट टू का प्रयोग भी चाहिए के अर्थ में ही करते हैं, लेकिन कौन से चाहिए के अर्थ में? नैतिक कर्तव्य को दर्शाना हो, नैतिक कर्तव्य को बताना हो कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, जो हमारे नैतिक कर्तव्य से रिलेटेड हो। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हमें ऑट टू का प्रयोग करना है। ठीक है,
भले ही लोगों ने मॉडर्न इंग्लिश में ought to का प्रयोग करना बंद कर दिया हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ought to का प्रयोग नैतिक कर्तव्य को दर्शाने के लिए, नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए ही करते हैं। ठीक है, सो रूल हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस ought to वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ये हमारा ought to होगा वो निगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीज़न भी मैं बता रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला है, आपको देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए, आपको देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए। तो ये हमारा सेंटेंस है नैतिक कर्तव्य को ही दर्शा रहा है कि आपको देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए। तो लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि आपको अपने देश के प्रति ईमानदार नहीं होना चाहिए, तो क्या ये हमारा नैतिक कर्तव्य को दर्शा रहा है? नहीं ना, हम किसी को ऐसे नहीं कह सकते। तो हमारा वाक्य जब हम ought to का प्रयोग करेंगे तो हमारा not का प्रयोग हमें नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस अगर हमें सेंटेंस बनाना ही पड़ जाए, अगर हमें बनाना ही पड़ जाए तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, तो हमें ऐसे बनाना होगा सब्जेक्ट प्लस ought not to, राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि ought और to के बीच में not आ जाएगा। और जब हमें इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो ought हमारा सबसे पहले आ जाएगा, देयर आफ्टर सब्जेक्ट, देयर आफ्टर अगर not है तो not, उसके बाद हमें to का प्रयोग करना है। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा। तो अगर हमें नॉट का सेंटेंस बनाना है तो हमारा स्ट्रक्चर ये फॉलो होगा। लेकिन देखा जाए तो क्या होता है कि ought to का जो है वो निगेटिव नहीं बनता है, क्योंकि ought to हमारा जो है वो नैतिक कर्तव्य को दर्शाता है और नैतिक कर्तव्य हमारे निगेटिव में नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, यू ought to be honest for country। क्लियर है। नेक्स्ट है, राज को माँ बाप की बात माननी चाहिए, राज ought to obey parents। क्लियर है। नेक्स्ट, पापा को बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। ये भी हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए। भले ही लोग नहीं पहनते हैं, लेकिन हमारा ही यह नैतिक कर्तव्य है कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए गाड़ी चलाते समय। ठीक है, सो पापा ought to wear the helmet while riding। while riding आपको याद आ रहा है कि मैंने इंपरेटिव सेंटेंस में आपको पढ़ाया था कि while riding, while speaking, while sleeping, मैंने बताया था कि आपको while का प्रयोग कहाँ करना है। सो अगर आपने मेरी इंपरेटिव सेंटेंस की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखी है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। सो पापा ought to wear the helmet while riding। नेक्स्ट है, हमें अपने शिक्षकों की इज्जत करनी चाहिए, वी शुड, देखिए यहाँ पे मैंने शुड लगा दिया। हमें अपने शिक्षकों की इज्जत करनी चाहिए, वी ought to respect our teachers। क्लियर है, यहाँ पे गलती से मैंने शुड लगा दिया था। सो वी ought to respect our teacher। ये भी हमारा कर्तव्य ही है कि हमें अपने शिक्षकों की इज्जत करनी चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे शुड का प्रयोग कर सकते हैं while speaking। ओके, तो ये हमारा बहुत ही कॉमन सा टॉपिक था, मस्ट और ought to का प्रयोग। अगर आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।